and enjoying good health at home. Today is my second lecture for class 4 of grammar book. So please take out your grammar books, that is from your kids education kids grammar book of class 4. Today we are going to start chapter number 6, that is our first topic of second term, and the topic is pronouns. And our topic is pronouns. What are pronouns? Pronouns, pro and nouns. So nouns जो हैं आप सब अवेयर होंगे. What are nouns? Nouns are the naming words. और nouns की जगह पे जो words यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं pronouns. आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा that what are pronouns? The words that are used in place of nouns are known as pronouns. For example, जैसे I, अब बार बार जो है सपोज मैं कहती हूँ Arfa is a good girl, Arfa work hard, Arfa do her homework in time, Arfa go to school, Arfa is punctual. So इसमें Arfa जो है वो again and again यूज हो रहा है जो कि कंटेंट की ब्यूटी जो है वो खराब करता है. तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं बेटे, तो हम उसकी जगह pronouns यूज करते हैं. The words that are used in place of nouns are known as pronouns. जैसे मैं कहती हूँ Arfa is a good girl, she works hard, she go to school, she is in class 1. तो मैं बार बार अब अरफा यूज करने की बजाय क्या यूज कर रही हूँ, she यूज कर रही हूँ. इसी तरह हर फादर नेम इज, अब मैं उसके बारे में बता रही हूँ क्योंकि तो अब वो थर्ड पर्सन है. ठीक है, हर फादर नेम इज जो क्योंकि उसके फादर के बारे में बता रही हूँ. हर मदर नेम इज. ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं प्रोनाउंस. So first of all, what I am going to write is the definition of pronouns. ठीक है, pronouns. These are the words that are used in place of nouns. ठीक है, अगेन एंड अगेन रिपीटिशन से बचने के लिए हम जो नाउन्स की जगह पे वर्ड्स यूज करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन. आप सब अवेयर होंगे ही, शी, इट, यू, वी, दे, देम, आवरसेल्फ, ये सब क्या है, प्रोनाउंस है. ये सब क्या है, प्रोनाउंस है. अगेन एंड अगेन आप एक नेम जो है यूज करते हो अगर किसी स्क्रिप्ट में, किसी राइटिंग में, तो वो उसकी ब्यूटी को खराब करते हैं, तो आप उसकी जगह डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं. ठीक है, तो वो क्या है, उसको ब्यूटीफाई करता है. पर्सन अब नाउन प्रोनाउंस जो है देयर आर 3 to 4 मेन टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. ठीक है, उनमें कौन कौन सी टाइप, दीज आर प्रोनाउंस. अब यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी टाइप्स. दैट आर पर्सनल प्रोनाउंस, possessive and reflexive. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस, possessive pronouns and reflexive pronouns. आपकी बुक में बेटे स्टडी बताए गए हैं, आपको डेफिनेशंस बताई गई हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं. These are those pronouns that are used in the place of persons or things as the subject. These are, ठीक है, these are used in place of persons, things as the subject. ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे जो यूज होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया Arfa is a good girl, Arfa likes to eat and likes to eat mangoes and Arfa work hard. तो again and again Arfa की जगह मैंने उसकी जगह रिप्लेस कर दिया word that is she. ठीक है, अगर वो गर्ल है तो वो she. अगर आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो I. आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आएगा, I, और अगर प्लूरल होगा तो वो we. ठीक है, और इसी तरह सेकंड पर्सन you, और you का एज इट इज रहता है. मतलब पहला पर्सन अगर मैं हूँ तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मी, आई एम आई. ठीक है, अगर मैं वही बात जो है किसी दूसरे से कर रही हूँ, जैसे मैं आपसे बात करती हूँ, आई से व्हाट वुड यू लाइक, यू, तो यू जो है हमारे पास सेकंड पर्सन है. अगर मैं वही बात किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करती हूँ तो वो हमारे पास क्या है, ही, शी, इट यूज करते हैं, किसी और के बारे में बात करते हैं. तो दैट इज ही, शी एंड इट. और इसी तरह जब हम एज अ ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये तो हो गया एज अ सब्जेक्ट, तो पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं जिसमें ही, शी, इट, वी
तरह अगर एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब कोई काम इन्होंने किया है, आप उनके बारे में बता रहे हैं और वो काम इन्होंने किया है, तो उसको क्या लिखेंगे, मी। आप अपने बारे में बता रहे हैं, द वर्क इज डन बाय मी, कि वो काम मैंने किया। मी क्या है, अब ऑब्जेक्ट है, ठीक। सेकेंड यू, एज इट इज आता है यू, और थर्ड पर्सन हिम, ही, शी, इट किस में चेंज हो जाएगा, हिम, हर, इट, और ये किस में चेंज हो जाएगा, देम में, अगर वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ साथ साथ आपको पर्सनल प्रोनाउंस की, ठीक है। अली इज ए गुड बॉय, अली इज ए गुड बॉय, और इसको हम चेंज करेंगे, ही इज ए गुड बॉय, ठीक है। अली इज ए गुड बॉय, अली की जगह हमने रिप्लेस कर दिया ही इज ए गुड बॉय, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास आ गया बॉय के लिए। अगर वो गर्ल है तो गर्ल के लिए हम यूज करेंगे शी, गर्ल के लिए हम यूज करेंगे शी। अनाया goes to school, अब इसके लिए यूज हो जाएगा she goes to school, हमने किसमें चेंज कर दिया, she में। ये जो आपके पास नाउन था एज अ सब्जेक्ट था, तो वो किसमें चेंज हो गया, she में, चेंज हो गया she में, ठीक है। गर्ल के लिए she यूज करते हैं और बॉय के लिए हम he यूज करते हैं, ठीक है। आपको इससे भी क्लियर हो जाएगा, ही जो है हम किसके लिए यूज करते हैं, बॉय के लिए, और शी हम यूज करते हैं गर्ल के लिए, और इट यूज करते हैं कोई भी चीज, थिंग के लिए, ठीक है। फॉर थिंग्स या बेजान चीजों के लिए हम इट यूज करते हैं, ठीक। सो ये आपके पास मैंने आपको बताया पर्सनल प्रोनाउंस की एग्जांपल। नेक्स्ट कम टू द पोजेसिव प्रोनाउंस दैट शोज ओनरशिप, कि ये काम किया है, मैंने किया, ये चीज मेरी है, ठीक है। This book is mine. For example, मैं यहाँ इसकी एग्जाम्पल देती हूँ, This book is mine. ये बुक मेरी है, This book is mine, ठीक है। This is yours pen, ठीक है। Mine, ये आपके पास क्या है, possessive, ठीक। This toy is yours, ये तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा टॉय है, this toy is yours। then comes, ठीक है, इस ये हो गया, और इसके बाद हमारे पास their आ जाएगा, ठीक है, उनका। their book is inside the table, या इस तरह से आप डिफरेंट जो यूज करते हैं their ज्यादा सालों के लिए यूज होता है। मैंने यहाँ पे मेरे बोर्ड पे टेबल ड्रॉ किया है, आप सब देखिए। अब आ जाते हैं हम इसमें, हम ये प्रोनाउंस हैं, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, आई यू, और बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए शी और इट, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा मी में, और जब पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो माई आ जाएगा, माई बुक इज, अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, माई नेम इज। देन पोजेसिव प्रोनाउन, ये आपकी मलकियत को शो करता है, ओनरशिप को शो करता है, तो ये आ जाएगा माइन, ठीक है, माइन। और फिर जब रिफ्लेक्सिव, ये बताता है कि जो काम हुआ है वो सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है, कि वर्ब जो है, जो भी वर्ब है उसको सब्जेक्ट से रिलेट करता है। जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करूंगी, माई सेल्फ, ही विल वर्क हिमसेल्फ, ठीक है, वो अपना काम खुद करेगा, he will do his homework by himself, ठीक है। तो ये himself, herself, इसी तरह आप you में देखें, you एज ऑब्जेक्ट भी वैसे ही सेम रहता है, पोजेसिव एडजेक्टिव में your हो जाता है, और इसमें हो जाता है पोजेसिव प्रोनाउन में yours, और इसमें हो जाता है yourself, he, him, his और himself, she, her, hers और herself, its और itself। अगर प्लूरल है, ये तो सब थे सिंगुलर,
ये प्लूरल के मैं आपको बता दूं, वी है, जैसे वी चेंज हो जाएगा अस में, पोजेसिव एडजेक्टिव में आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ। ठीक है, देमसेल्फ। अगर प्लूरल है तो देमसेल्व्स, और अगर सिंगुलर है तो देमसेल्फ। ठीक है, सो ये आपके पास थे ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमने क्या किया, पोजेसिव ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की मैंने आपको एग्जांपल दी है, दिस बुक इज माइन, दिस टॉय इज योर्स। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस क्या शो करते हैं, दे शो ओनरशिप, दे शो ओनरशिप, मलकियत बताते हैं। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस क्या बताते हैं, ओनरशिप शो करते हैं। अगर हम आ जाए नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव पे, तो क्या बताते हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स द एक्शंस ऑफ द वर्ब, जो भी हम काम करते हैं वो सब्जेक्ट से रेफर करते हैं। ठीक है, तो क्या है, रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ रिफ्लेक्सिव की एग्जांपल दे दूं। हम यहाँ करें रिफ्लेक्सिव। ठीक है, he will do his homework himself, he will do his homework himself, वो अपना होमवर्क खुद करेगा। ठीक है, himself, तो ये जो himself है ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये क्या है आपके पास, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें वो उसको सब्जेक्ट की तरफ रेफर कर रहे हैं कि वो अपना काम, ही। ठीक है, बॉय, तो बॉय है इसलिए हमने ही यूज किया है, ही को हम जो इसमें चेंज करेंगे हिज, कि वो अपना काम, अपना, तो हिज के लिए क्या आ गया, पोजेसिव प्रोनाउन। इस जुमले में पोजेसिव प्रोनाउन भी यूज हुआ है, तो ये हिज होमवर्क बाय हिमसेल्फ, अपना काम वो खुद करेगा। दैट इज ओनरशिप, वो इसको ये शो करे कि जो सब्जेक्ट है वो अपना काम खुद करेगा, जो एक्शन है वो सब्जेक्ट की तरफ रेफर कर रहा है। ठीक है, इसी तरह माई सेल्फ, आई विल प्रिपेयर माई लंच माई सेल्फ, मैं अपना खाना खुद तैयार करूंगी। ठीक है, मैं खुद तैयार करूंगी, तो माई सेल्फ, वो बोर्ड पे भी आपको बेटे मैंने इसमें बताया है, जिसमें आप ये देखिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। माई सेल्फ अगर आप फर्स्ट प्रोनाउन है, ठीक है, अपने बारे में बात कर रहे हैं तो माई सेल्फ। अगर आप किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, योर सेल्फ। अगर आप थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप यूज करेंगे हिमसेल्फ अगर वो लड़का है, और अगर वो लड़की है तो आप यूज करेंगे हरसेल्फ। अगर वो कोई बेजान चीज है या कोई भी एनिमल वगैरह है तो इटसेल्फ। ठीक है, देन प्लूरल है तो आवरसेल्फ, हम। ठीक है, योरसेल्फ और देमसेल्फ। ठीक है, ये हम यूज करेंगे। सो ये तो आपका टॉपिक था जिसमें प्रोनाउंस का बताया कि प्रोनाउंस क्या हुआ होते हैं, दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, नाउन्स की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, जिसमें ही, शी, इट, यू, वी एंड दे। अगर वही मैंने आपको एग्जांपल दी कि प्रोनाउंस कितने टाइप के होते हैं, तो प्रोनाउंस आपके पास बेटे 3 टाइप्स के यहाँ आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं इस चैप्टर में, पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस जिसमें आप सब्जेक्ट को जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, अली इज ए गुड बॉय, अली की जगह क्या आ गया, ही इज ए गुड बॉय। अनाया गोज टू स्कूल, तो अनाया की जगह शी गोज टू स्कूल। ठीक है, इसी तरह यू जो है वो एज इट इज रहेगा। ये आप टेबल्स देख रहे हैं, आप ये टेबल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये दोनों टेबल्स आपको इसीलिए बताए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एज अ सिंगुलर कैसे यूज करना है और एज अ प्लूरल कैसे यूज करना है। अगर सिंगुलर है तो वो ही, शी, इट आएगा, और अगर प्लूरल थर्ड पर्सन के बारे में बात है, हिम, हर और इट आएगा। ठीक है, सिंगुलर में, और प्लूरल में आएगा देम। ये प्लूरल के हैं, ठीक है, और ये आपके पास सिंगुलर है। ठीक है, और अगर एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहे, मतलब वो काम उनसे करवाया गया है, और ऑब्जेक्ट हम मोस्टली पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, दैट इज अबाउट द प्रोनाउंस। ठीक, और देन देयर इज एन एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 15 पे एक्सरसाइज है बेटे, जिसमें यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस को यूज करते हुए फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, देन फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस, फिलिंग द ब्लैंक्स विद
रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी हुई है ऑन पेज नंबर 15 एंड योर होमवर्क इज आई एम राइटिंग योर होमवर्क. You have to solve page number 15 of grammar book. So this is our today's topic. I hope you understand. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.